गणित में 100 में 100 और विज्ञान में 80 मिलने के बाद अब सोशल साइंस की बारी है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान का इसमें भी 80 में 80 लेकर आना है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, और साथ में मैं आपको लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। ये सारे यहाँ से आप लोग को सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी छात्र कल एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, 19 फरवरी को आप सभी का एग्जाम है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसी आंसर की लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ में संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी का भी आप लोग को तैयारी कराई जाएगी 100 में 100 मार्क्स पाने के लिए, ठीक है। तो जितने भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि जैसी डाले नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। एक एक छात्र इसको याद कर लीजिए दोस्तों, रट लीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए दोस्तों, बिना किसी समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों, जितना हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहला क्वेश्चन है, काफी शानदार प्रश्न है। काफी बार मैंने बता रखा है दोस्तों कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को दोस्तों, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे, 2 का ए। अगला प्रश्न, मैं आप लोग को लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा दोस्तों, है ना, साथ में याद रखिएगा। यंग इटली की स्थापना किसने की थी। काफी शानदार प्रश्न है दोस्तों। यंग इटली की स्थापना किया था मेजनी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 का ए, मेजनी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। काफी शानदार प्रश्न है दोस्तों। 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। एक विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, याद रखिएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है ना, याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, अप्रैल थीसिस किसने लिखी। काफी शानदार प्रश्न है दोस्तों। अप्रैल थीसिस जो है दोस्तों लेनिन के द्वारा लिखा गया है। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। काफी शानदार प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जितने भी छात्र नहीं किया, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों, टेलीग्राम पे सभी छात्र जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर जब वायरल होगा क्वेश्चन तो आपको आंसर की मिलेंगे, और साथ में वायरल क्वेश्चन पेपर एग्जाम से आधा घंटा पहले तक, ठीक है। चलिए, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 1991 में सोवियत संघ का विघटन। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा हुआ है ना। चलिए, अंकोर वाट का मंदिर जो है दोस्तों, वो किस हिंदू देवता का मंदिर है उसमें अंकोर वाट में, तो ये ब्रह्म विष्णु का है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे, विष्णु जी का मंदिर है दोस्तों यहाँ पे अंकोर वाट में, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। काफी शानदार प्रश्न है दोस्तों। गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दिया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 7 का ए यहाँ पे सही हो जाएगी। 8 देखते हैं दोस्तों कि पूर्ण स्वराज कब मनाया गया था। तो पूर्ण स्वराज की अगर बात करें दोस्तों, तो पूर्ण स्वराज मनाया गया था आप लोगों को कितने ईस्वी में, तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलना हम लोग को। पूर्ण स्वराज हमारा जन अधिकार है ना, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बताया गया था। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है दोस्तों, महानदी पर। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलना है दोस्तों यहाँ पे। चलिए, 10 नंबर है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। पटना दोस्तों, पाटलिपुत्रा, पटना सिटी में। ऑप्शन नंबर 10 का भी। थोड़ा सा फास्ट करते हैं ना, इसलिए रटते चलिए दोस्तों। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। देखिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज लोग थे, वो भारत से अफीम का खेती करके, है ना, और निर्यात कर देता था किसको, चीन को, है ना, चीन भेज देता था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है यहाँ पे। अगला है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। रूसो किस देश का फिलोसफर था, दार्शनिक था, तो ये हो जाएगा फ्रांस के। ऑप्शन नंबर 12 का एक करेक्ट हो जाएगी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन की अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा जल, है ना, जल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है यहाँ पे दोस्तों, ये हो जाएगा आपको गुजरात में, है ना। जामनगर है ना, जामनगर रिफाइनिंग फैक्ट्री जो है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जामनगर तेल शोधक कारखाना। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है दोस्तों, याद रखें, ठाणे में। तो ऑप्शन नंबर 15 का बी हो जाएगी। अगला है दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था स्टॉकहोम में। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलना, स्टॉकहोम। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमको डी के साथ चलना यहाँ पे, है ना। 17 का डी हो जाएगा। 18 है दोस्तों कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है ना, झारखंड हो जाएगी, है ना, झारखंड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे।
दोस्तों यहाँ पे झारखंड और छत्तीसगढ़ है ना, कभी कहीं छत्तीसगढ़ भी दिखा आपको रहेगा है ना, और कहीं कहीं झारखंड रहेगा। तो छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्थान पे है दोस्तों, और झारखंड जो है ये सेकंड स्थान पे है। तो याद रखिएगा, जब झारखंड और छत्तीसगढ़ में कन्फ्यूजन हो तो छत्तीसगढ़ लगाना है ना, अगर छत्तीसगढ़ नहीं रहेगा तो झारखंड लगाना। चलिए 18 का डी के साथ चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य चावल उपजता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 1923 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना हम लोग को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया कि भारत में हरित क्रांति जो शुरुआत हुई थी वो उत्तराखंड में हुई थी 1960 के दशक में। लेकिन देखिए 1966 और 67 है ना, दोनों के साथ लेके चलता है दोस्तों। लेकिन जब आपको 1966 और 1967 अलग अलग रहे तो 1966 लगाना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ चलना है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला लोगे ना। भारत में हरित क्रांति शुरुआत कब हुई थी, तो 1966 से है ना। जब नहीं रहेगा दोस्तों 1966 और 67 में से कोई एक रहेगा तो वो लगाना है। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल कौन सा था, कपास है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल कपास। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो रेशमी वस्त्र उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र है दोस्तों, लखनऊ, पटना, कानपुर, भागलपुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों 23 का भागलपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। उर्वरक कारखाना दोस्तों ये स्थित है आपका बरौनी में। तो ऑप्शन नंबर ई के साथ चलना है हम लोग को। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी। तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा ये उठाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 25 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो सांप्रदायिक कहा जाता है। तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग जो बना था दोस्तों, ये बना था आपका 1990 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 27 का डी के साथ चलना है। अगला प्रश्न देते हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो ये 1946 में हुआ था दोस्तों, दिसंबर 1946 में। 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलना है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तो तेलंगाना राज्य का गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलना है, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो उत्तराखंड से 1967 में है ना, 1966-67 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। सॉरी, ये चिपको आंदोलन था दोस्तों, वो हरित क्रांति है ना, ये गलत हो जाएगी। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ था, उत्तराखंड में है ना, वो हरित क्रांति था दोस्तों वो। तो यहाँ पे चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो उत्तराखंड में। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है दोस्तों। और जब संविधान लिखा रहेगा भारत का संविधान तो उसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 31 का ये हो जाएगा। 32 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय दल मतलब दोस्तों जो देश लेवल पे है, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है दोस्तों, है ना, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये आपका राष्ट्रीय दल है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। तो भारत में लोकतंत्र की चुनौती जातिवाद, आतंकवाद, परिवार, तीनों है दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगी जो भारत में लोकतंत्र को चुनौती देती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन, ये छपेगा ही छपेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो ये पंचायती राज हो जाएगा जो दोस्तों, 35 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। 35 का बी हो जाएगा पंचायती राज। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, है ना। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो 1951 से 1956 के बीच में हुआ था, है ना। प्रथम 5 वर्षीय योजना मतलब 5 सालों का योजना होता है। ऑप्शन नंबर 37 का बी हो जाएगी। 38 देखते हैं दोस्तों कि भारत में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो वो शिवहर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। तो यह कथन मार्शल जी के द्वारा कहा गया है। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है हम लोग को। अगला प्रश्न दोस्तों कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम होता है। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका होता है दोस्तों। जैसे ये भारत की मुद्रा है ना, भारत की रुपया हम लोग बोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बांग्लादेश में टका बोलते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में सहकारी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ये आपको 1904 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है दोस्तों। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या नेशनलाइज बैंक 21 है टोटल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। भारत की न्यूनतम आवश्यकता क्या है मानव की। तो रोटी, कपड़ा और मकान, फिल्म भी है दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान ये न्यूनतम आवश्यक है, मतलब ये रहना ही चाहिए किसी भी मानव के लिए, रोटी खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए और मकान रहने के लिए, ठीक है।
इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो सरकारी सेवा मतलब जो सरकार से मतलब दिशा निर्देश पे चलता है दोस्तों, और सरकार उस पर खर्च करती है, तो वो सैन्य सेवा बोलते हैं, जिसमें थल सेना, वायुसेना, जल सेना सभी आ जाते हैं। 44 का सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो ये 2005 में किया था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 45 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये जापानी भाषा है दोस्तों। सुनामी, जब भूकंप आता है समुद्र में तो उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा की अगर बात करें तो ये भूकंप हो जाएगा प्राकृतिक आपदा, और ये सारे मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा के पता ली जाती है ना, के लिए यंत्र का पता करने के लिए उपयोग किया जाता है इंफ्रारेड कैमरा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 48 क्वेश्चंस किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। अब चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। देखिए चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? काफ़ी शानदार प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी। दूसरा क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है दोस्तों, इसको आपको बताना है। अगला है दोस्तों कि गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा था? गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा है ना। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको है ना। 8 क्वेश्चन में आपको 4 का ही जवाब देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना कीजिए। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों ये दोनों। अब देखिए, बंधुआ मजदूर किसे कहा जाता था? काफ़ी शानदार प्रश्न है। जिला परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को लिखे। दल बदल कानून क्या है? ये भी पूछा गया है दोस्तों। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? वंशवाद से आप क्या समझते हैं? काफ़ी शानदार प्रश्न है ये सारे। क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की चुनौती है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से आपको केवल 2 का जवाब देना है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नगर निगम के मुख्य कार्यों का वर्णन करें। लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका का विवेचन करें। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है दोस्तों, ये भी पूछा गया है। गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? काफ़ी शानदार प्रश्न है। निजीकरण से आप क्या समझते हैं दोस्तों? इसका आप लोग जरूर एक बार देख लीजिए दोस्तों गेस्ट पेपर में या फिर नेट पे सर्च करके, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। देखिए आगे है कि आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करें। बाजार में उपभोक्ता के कर्तव्यों का वर्णन करें। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा कि भारत में किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का नाम लिखिए। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न पूछा गया। देखो, बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के कोई 2 कारण लिखिए, है ना। बिहार में जूट उद्योग के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। एक तो भागलपुर है दूसरा, और दूसरा याद रख लेना है ना सर्च करके। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि खनिजों के संरक्षण के लिए उपाय बताइए। परिवहन एवं संचार सेवाओं की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ये सारे इंपॉर्टेंट। आपदा प्रबंधन से काफ़ी सारे शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे कहा गया कि वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं? सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के उपायों का उल्लेख करें, है ना। पता ही है दोस्तों, सूखा से बचने के लिए वर्षा जो होती है उसको हम लोग एकत्रित करके रख सकते हैं ताकि सुखाड़ नहीं हो, है ना। भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? जैसे भूकंप में होता है अधिक केंद्रीय, सारे एल तरंग, वेव तरंग, ये सारे आपको पढ़ना है दोस्तों और लिखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने और एक पुनर्वास क्या होता है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और शायद में साथ में सब्जेक्टिव टाइप लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट था, सारे क्वेश्चन आप लोग को रट लीजिए। चलिए और भी क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ दोस्तों आप सभी के लिए, ठीक है ना। और हाँ, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट पे, और वहीं पे आप लोग को वायरल क्वेश्चन मिलेगा आधा घंटा पहले, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।